वेलकम टू नेपाल। हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम राकेश इंदौरी है और मैं इंदौर से हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम नेपाल विज़िट कर रहा हूँ और अभी हूँ मैं काठमांडू में। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी फ़र्स्ट टाइम नेपाल विज़िट कर रहे हैं, काठमांडू विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ स्टे का क्या चार्जेस होता है, फूड के ऑप्शंस क्या क्या है और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट जो भी टेंपल्स है, टूरिस्ट स्पॉट है, उनकी एंट्री फीसेस, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, मैं कहाँ रुका हूँ और पर नाइट वहाँ क्या चार्ज लगता है। चलो चलते हैं। तो मैं रुका हूँ वंडरथर्स्ट हॉस्टल में, जो कि रेस्टोरेंट भी है, गार्डन भी है, यहाँ डोम्स भी है और प्राइवेट रूम भी है। तो मैं बताता हूँ ये कहाँ पर है। ये थामेल में कालधारा रोड, ये जो रोड है इस रोड का नाम है कालधारा रोड। मैं इसकी गूगल मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। तो चलो चलते हैं हॉस्टल की तरफ। और एक चीज़ यहाँ बहुत देखने को अच्छी मिलती है कि ये देखो, गणेश जी का फ़ोटो लगा है गाड़ी पे। तो यहाँ पे हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके बहुत मानते हैं। यहाँ मोस्टली लोग बुद्धिज़्म ही हैं और काफ़ी अच्छी जगह है यार काठमांडू। इतनी इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ पर नीट एंड क्लीन बहुत है और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के हॉस्टल एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे ये है योगा कनेक्शन, यहाँ पे योगा के रिट्रीट है, योगा इवेंट्स होता है और कीर्तन वगैरह होता है, स्टैटिक डांस है, कुंडलिनी योगा है, साउंड हीलिंग है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आसान है। तो ये एक हॉस्टल है। मेरा हॉस्टल आगे है, वो है वंडरथर्स्ट हॉस्टल। तो चलो चलते हैं, मैं आपको हॉस्टल बताता हूँ कितना सुंदर वहाँ से व्यू दिखता है। और ये देखो, यहाँ पे लॉन्ड्री है, 100 रुपीज़ पर केजी, मतलब एक किलो कपड़े धोने के ये 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और सर फास्ट सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आपको 3 घंटे में चाहिए, 6 घंटे में चाहिए, 12 घंटे में चाहिए। सो ये है हॉस्टल का गेट और बहुत ही सुंदर हॉस्टल है। मुझे एक दिन यहाँ हो चुके हैं ऑलरेडी। ये हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया है। जब भी आप आते हैं यहाँ पे आपको आना है और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ इंडियन रुपीज़ अगर देखा जाए तो 400 से लेके 2000 रुपीज़ तक आपको हॉस्टल एंड प्राइवेट रूम मिल जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी आपको। ये है हॉस्टल का रेस्टोरेंट एरिया। सी कितना सुंदर व्यू है। और मेन्यू में अगर आप स्टार्ट करें हॉट ड्रिंक से, ये जितने भी प्राइस है ये नेपाली प्राइस है, इसको आप इंडियन करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। एस्प्रेसो 130 का है और कैपेचिनो है 195 का, कैफ़े लाटे है 200 रुपीज़ का। अलग अलग टाइप के यहाँ हॉट ड्रिंक्स है। आइस बेवरेज कोल्ड कॉफ़ी जैसा आइस कॉफ़ी है 220 रुपीज़ का। अब चाय की बात करते हैं। चाय, दूध वाली चाय, मिल्क टी चाहिए तो आपको मिलेगा 100 रुपये में। ब्लैक टी चाहिए तो 50 रुपीज़ की। मसाला टी है 120 रुपीज़ की। जिंजर लेमन हनी टी है 150 रुपीज़। ब्रेकफास्ट की बात करें तो ये है 350 रुपीज़ का, जिसमें 2 स्लाइस टोस्ट आएंगे, जैम एंड बटर आएंगे, 2 एग्स आएंगे, ठीक है, हैश ब्राउन पोटैटो आएंगे, टी एंड कॉफ़ी साथ में आएगा। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट भी है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ इंटरनेशनल काफ़ी टूरिस्ट है। रोज़ मिल जाएंगे स्टीम आपको 220 रुपीज़ के, चिकन 270 और बफ में मिलेंगे 250। ये चाउमीन के ऑप्शंस है। फ्राइड राइस है, वेज फ्राइड राइस 220 से स्टार्ट है, करी राइस 130 से स्टार्ट है। अगर आप नेपाली कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ नेपाली खाना सेट भी है, जिसमें वेज दाल भात है 350 रुपीज़ का, चिकन दाल भात है 450, फिश दाल भात है 450, मटन दाल भात भी है 550 रुपीज़ का। बिरयानी के ऑप्शन भी अवेलेबल है। चिकन बिरयानी 450 है, वेज बिरयानी 350, फ़िश बिरयानी 450 और ये वेज स्नैक्स है। प्राइस एक बार देख लोगे तो आपको कैलकुलेशन लगाने में इजी होगा कि आपकी नेपाल ट्रिप में कितना बजट आ सकता है अगर आप हॉस्टल में ही खाते हैं तो। अगर आप बाहर खाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। ये है सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला यहाँ 100 रुपीज़ की है, सोडा वाटर 125, मिनरल वाटर पानी की बोतल 50 रुपये की है। ये है बियर प्राइस। ये मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ इस हॉस्टल की बियर प्राइसेस है। तो यहाँ पर यहाँ की जो लोकल है वो नेपाल आइस है, गोरखा है और येती भी शायद यहीं का ब्रांड है, अरना है। बाकी कार्लसबर्ग तो आपने सुना ही है, ट्यूब रॉक भी सुना ही होगा, बटवाइज़र
सुना होगा। तो ये इनकी प्राइस है, ये 750 ml की है, 330 ml की है। ये डोमेस्टिक जो यहाँ की ड्रिंक्स है उसकी प्राइजेज़ है। ये इम्पोर्टेड है, डबल ब्लैक, ब्लैक लेबल, जैक डेनियल, एब्सोल्यूट वोडका, वेट 69 की ये प्राइजेज़ है। 60 ml इतने का है, क्वार्टर इतने का है, हाफ इतने का है और फुल इतने का है। यहाँ रेस्टोरेंट के साथ साथ एक गार्डन कैफ़े काइंड ऑफ भी है, जिसके लिए देखिए मैं नीचे उतर रहा हूँ। और बहुत ही पीसफुल है, बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह लगी मुझे। सी काठमांडू और नेपाल में घूमने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ट्रैकिंग है, साइट सीइंग है, टूर है, विलेज टूर है, पीक क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, बंजी जंपिंग भी होती है, जंगल सफारी भी है। ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। और इसी हॉस्टल से अगर आपको ट्रैकिंग पे जाना है तो ये सारी ट्रैकिंग की डिटेल्स है यहाँ पे। ये अन्नपूर्णा सर की ट्रैकिंग, यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। अन्नपूर्णा बेस कैंप भी है, एवरेस्ट बेस कैंप भी है। ये इसकी टाइम लिमिट है। अन्नपूर्णा जाना है तो आपको 7 से 16 दिन का टाइम लगता है, और कब निकलेंगे यहाँ डेट मेंशन हो जाती है। तो यहाँ से इतनी सारी ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उस तरीके से प्लान करके आ सकते हैं। और इनके चार्जेस बहुत डिफरेंट होते हैं। ये इनका नेपाली कॉल नंबर है और इनका ईमेल एड्रेस है। आप इस पे विज़िट जाके प्राइजेस चेक कर सकते हैं। ये है हॉस्टल की बिल्डिंग, जो देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिख जाएगी। अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरीके की पेंटिंग के साथ, तो बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आ सकती है आपको। यहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कैटेगरी के डॉर्म्स और रूम्स हैं। जैसे ये एक प्राइवेट रूम्स हैं, अलग अलग इन्होंने नाम दे के रखे हैं, ग्रीष्म, हेमंत, तेजो में। और कौन कौन से गेस्ट आए, कौन से कंट्री से आए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है ऑलरेडी। और बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदर हॉस्टल है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पेंटिंग्स बनी है। हाय। ये कुछ फर्स्ट फ्लोर से बालकनी का व्यू है, अगर आप देखना चाहो तो। कितना सुंदर लग रहा है ना, वो फ्लावर्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। चलते हैं ऊपर। ओ, रास्ता भटक गया मैं। तो ये प्राइवेट रूम्स है और अब जाएंगे हम ऊपर। ये देखो अगेन कितनी सुंदर पेंटिंग बनी है यहाँ। ये एक और पेंटिंग। ये सारे प्राइवेट रूम्स है, जिसमें गर्ल्स भी रह सकते हैं, बॉयज़ भी रह सकते हैं, कपल्स भी रह सकते हैं। वाईफाई हर फ्लोर पे अलग अलग कनेक्शंस है, मतलब अच्छा वाईफाई का कनेक्शन है, टेंशन नहीं है वाईफाई की और नेटवर्क की। और ऊपर चलते हैं, सीढ़ी चढ़ के थक गया। सो ये फाइनली आ चुका है मेरा वाला फ्लोर, जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो सबसे पहले शूज़ निकाल लेते हैं। मेकिंग यूट्यूब वीडियो। सो ये है यहाँ का व्यू, देखो ज़रा, है ऑसम। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे हॉस्टल में रुका हूँ जहाँ इतना तगड़ा व्यू है। सी, पूरा काठमांडू दिखता है यहाँ से। सनसेट देख लो, सनराइज़ देख लो, बहुत सुंदर। तो ये मेरा बेड है, काफ़ी मैसी हो चुका है क्योंकि एक दिन मैं यहाँ रुक चुका हूँ। आपको ये क्लीन वाला बेड दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको बेड मिल जाएगा, ओढ़ने के लिए कंबल, ये चार्जिंग प्लग, मेरा ही पावर बैंक चार्ज हो रहा है यहाँ। और ये व्यू देखो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, जैसे ये भाई भी है। और एक चीज़ और मुझे यहाँ बहुत यूनिक लगी, ये टाइल्स। सी, जिसे पैर रखता हूँ ये फैल जाते हैं। है ना यूनिक।
चलो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं जहाँ से और भी शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। मतलब मैं वैसे तो यहाँ 2 नाइट्स के लिए स्टे लिया है मैंने, पर मन तो करता है और रुक जाऊँ, पर कैसे रुके आगे भी जाना है। सो ये है यहाँ का व्यू, है शानदार। तो रुकोगे आप इस हॉस्टल में? देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इस हॉस्टल में रुको और यहाँ से कोई मेरे को स्पॉन्सरशिप या प्रमोशन मिला है, बट मुझे यहाँ स्टे करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल है। अब चाहो तो आप यहाँ से दिन भर बैठ के लोगों की एक्टिविटी देख सकते हो कि नेपाल में लोग कैसे रहते हैं, क्या एक्टिविटी होती है। और यहाँ से बहुत सारे होम स्टे दिख जाएंगे आपको, जैसे एक वो भाई बैठा हुआ है बढ़िया अपनी शांति से। ये एक बिल्डिंग है, इसमें भी होम स्टे है, मतलब अपार्टमेंट रेंट पे मिलते हैं। ये एक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है, एक्सपीरियंस करने को मिलती है। मतलब अब अगर आप कहीं नहीं जाओ तो दिन भर यहीं से बैठ के नेपाल का फ़ील ले सकते हो, काठमांडू का फ़ील ले सकते हो पूरे एक दिन। सबसे पहले बात करेंगे हम कि हॉस्टल में ही क्यों रुके, होटल क्यों नहीं। अगर आप सोलो आ रहे हो, 2 लोग आ रहे हो, 4 लोग आ रहे हो फ्रेंड सर्कल में, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि हॉस्टल सबसे बेटर होते हैं, क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट भी होते हैं, बजट फ्रेंडली भी होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ रुका हूँ 585 नेपाली रुपीज़ में, अगर इंडियन करेंसी में इसको चेंज करें तो ये है 350 365 रुपीज़ में मेरे को पर नाइट रुपीज़ चार्ज लग रहे हैं। और हॉस्टल में क्या होता है, जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, यहाँ इंटरनेशनल लोग भी हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स करके आते हैं, उनसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, मिलता है आपको। उनसे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, और उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई तो आप उनको अपने घर पे भी इनवाइट कर सकते हो। क्या होता है कि फॉरेनर्स को अच्छा लगता है इंडिया में घूमना, और आते भी हैं इंडिया घूमने, और अगर आप उनको इनवाइट करते हैं तो वो आपके साथ आपके घर पे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ कनेक्शन करने को मिलता है, नए लोगों से मिलने का। होटल में आप रुकोगे तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, और वहाँ नए लोगों से मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, यहाँ पर आप होम स्टे वगैरह भी ले सकते हो, जो आपको मेक माई ट्रिप और दूसरी वेबसाइट पे मिल सकता है, पर मैं उससे बेटर आपको बोलूँगा कि आप हॉस्टल में रुकिए। और ये हॉस्टल तो बहुत ही औसम मिला है मुझे, इतने शानदार व्यू के साथ। मैंने जिस दिन चेक करा था उस दिन 1000 रुपये के 1600 रुपये मिल रहे थे, तो मैंने करीब 5000 रुपये के एक्सचेंज करवाए, जिसके मुझे मिले हैं कुछ 7990 रुपये, 8000 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आप करेंसी एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड नहीं है, इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, तो यहाँ से आप एटीएम से अमाउंट विड्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप इंडियन अमाउंट लेके भी आते हैं तो 100 रुपये 200 रुपये चलते हैं यहाँ पर, आप किसी भी शॉप पर दे सकते हो। पर अगर आप बड़े नोट लेके आ रहे हो 500 के 2000 रुपये के, तो यहाँ पर कोई भी आपसे वो नोट नहीं लेगा, आपको अमाउंट एक्सचेंज ही करवाना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। इससे बेटर है आप बॉर्डर पे या बॉर्डर से एंट्री लेते टाइम ही अमाउंट एक्सचेंज करवा ले, तो वो आपके लिए ईजी होगा। दूसरी बात, यहाँ 1 रुपये से लेके 5 रुपीज़ तक का कोई कॉइन नहीं है, डायरेक्ट नोट चलते हैं यहाँ पर। तो अगर आप 2-4 रुपये 5 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट 10 रुपये ही देना पड़ेंगे। तो आप ऐसी चीज़ें अपने साथ ज़रूर कैरी करें जो आपको 1-2 रुपये की, 4 रुपये की, 5 रुपये की लेना है। एक नॉर्मल सा लाइटर भी यहाँ 50 रुपये का आता है, जो इंडिया में हमें 15 से 10 रुपये से 15 रुपये का मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास ऑनलाइन अमाउंट है, आप बॉर्डर पे है, आपके पास ऑनलाइन अमाउंट है, गूगल पे, फ़ोन पे आपके अकाउंट में है, आपको नियर बाय एटीएम नहीं मिला बॉर्डर पे, तो अगर आप जहाँ पे भी मनी एक्सचेंज करेंगे और वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 2 से 3% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 2 से 3% मीन्स अगर आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। मैंने उनको 2000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया था, 3000 रुपये कैश दिया था, तो 2000 रुपये जो दिए थे मैंने, उसके 40 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़े। तो आप चाहो तो कैश कैरी करके भी लेके आ सकते हो, और अगर आपके अकाउंट में अमाउंट है तो आप जब उनको पे करेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है। इंडिया बॉर्डर पे तो इतनी खास चेकिंग होती नहीं है। आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, या इंडिया का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है। जब आप नेपाल बॉर्डर में अंदर इन चेक इन करेंगे तो आपका बैग चेक होता है। वैसे इतना नॉर्मली बैग चेक होता है, पर अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो अगेन मैं बोलूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ साथ में कैरी ना करें जो आपको प्रॉब्लम दे।
नेपाल बॉर्डर पे हमारा 2 से 3 बार बैग चेक हुआ, हर 2-3 किलोमीटर में हमारा बैग चेक होता रहा, हमसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कितने दिन रुकेंगे, ये नॉर्मली कन्वर्सेशन था। वैसे नेपाल में इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब एज ए टूरिस्ट आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। रक्सल बॉर्डर से वीरगंज पड़ता है जो कि है नेपाल में, वो वीरगंज से काठमांडू का जो बस का किराया है वो 800 से 1000 रुपये तक का रहता है, जिसमें आपको एसी, नॉन एसी और मिनी वैन जैसी गाड़ियाँ मिल सकती है जिसमें 7 से 8 लोग आते हैं। अगर वीरगंज से आप काठमांडू आते हैं तो उसका रास्ता करीब 150 किलोमीटर का रहता है। यहाँ 2-3 तरीके के रास्ते हैं, मैं जिस रास्ते से आया वो लिफ्ट लेते हुए आया, जिसमें 250 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था लिफ्ट लेते हुए। पर अगर आप बस से आ रहे हैं या मिनी वैन से आ रहे हैं तो उसमें आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। पूरा जंगल का रास्ता है और सारी चीज़ें आप नेपाली रुपीज़ में यहाँ ख़रीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और मैं बता दूँ, यहाँ पठाऊ नाम से एक लोकल टैक्सी ऐप है जिससे जो इंडिया का रैपिडो जैसे ही काइंड ऑफ है, और थोड़ा सा कॉस्टली लगा मुझे। 8 किलोमीटर के मैंने पे किए थे 185 रुपये, पर ठीक है, मैं सुबह सुबह 6:30 बजे यहाँ हॉस्टल आया था और इन्होंने अर्ली चेक इन भी दे दी थी मुझे। अब जाऊँगा मैं पशुपतिनाथ टेम्पल, उसके बाद यहाँ के जो भी टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे भी फ्री एंट्री हो या कम बजट में मैं एंट्री कर सकता हूँ वहाँ मैं करूँगा और आपको बताऊँगा सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग रहेगी क्योंकि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं नेपाल काठमांडू। ठीक है, तो चलो चलते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। हर हर महादेव। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना आपको भूल ही गया, ये हॉस्टल मैंने कहाँ से बुक किया है। हॉस्टल वर्ल्ड नाम का एक एप्लीकेशन होता है जो गूगल प्ले स्टोर पे, iOS स्टोर पे मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप ये हॉस्टल बुक कर सकते हो। और नेपाली रुपीज़ में देखे जाए तो 585 रुपीज़ से 2500 तक यहाँ आपको डोम्स, मतलब इस टाइप पे बेड और बेडशीट के साथ प्राइवेट रूम तक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पशुपतिनाथ टेम्पल में कैसे जा रहा हूँ, वहाँ घूमने का क्या क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना अगर आप फर्स्ट टाइम नेपाल विज़िट कर रहे हो। चलो चलते हैं।